Be strong. हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जो मेरा पीरियड है आपको मैं समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, जो एडवांस मैथमेटिक्स का एक काफ़ी मुख्य पॉइंट है। इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी कहते हैं और हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसके जो मुख्य फार्मूले हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एपी क्या है। अगर आप कोई भी एक ऐसी सीरीज़ ले लें जिसमें डिफरेंस बराबर आए तो उस सीरीज़ को हम एपी यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। मैं बार बार अब समांतर श्रेणी नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एपी करके छोड़ दूँगा। जैसे हमने कोई सीरीज़ ली 2, 5, 8, 11, 14, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। तो इस सीरीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 3 का। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20 और 25, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, 5 का और 5 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ 2, 9, 16, 23 और 30, तो आप देख रहे हैं यहाँ 7 का डिफरेंस है 7 का, यहाँ फिर 7 का है, यहाँ फिर 7 का है और यहाँ फिर 7 का है, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? 7। तो बच्चों इस तरह से कोई भी सीरीज हो जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा हो, डिफरेंस नंबर चाहे कुछ भी हो लेकिन डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो वे सभी सीरीज जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि एपी क्या है। अब इसके जो फार्मूले हैं उन्हें हम देखते हैं कि उनके फार्मूले क्या होते हैं और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो पहला जो इसका फार्मूला होता है वो होता है T = A + n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो T है, इस T का मतलब होता है बच्चों टर्म। ये जो A है इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, और D का मतलब होता है डिफरेंस, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, यानी कि अंतर। अगर हमें किसी सीरीज़ दे रखी है, कोई हमें AP दे रखी है और हमसे कह दिया गया कि उसका 20वां पद बताओ, फाइंड 20th टर्म, तो उस सीरीज़ में T तो हमें निकालना है टर्म, जो उसका फर्स्ट टर्म होगा वो यहाँ रख देंगे, और मुझे 20वां पद निकालना था तो n की जगह क्या रखेंगे? 20, और जो उसमें डिफरेंस आ रहा होगा वो यहाँ रख देंगे। और जैसे हम सोल्व करेंगे तो उसका 20वां पद यानी कि 20th टर्म निकल जाएगी उस सीरीज़ की। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है L = A + n-1 इंटू डी। तो आप देख रहे हैं दोनों का ये सेम फार्मूला है, यहाँ T है और यहाँ पे L है। तो यहाँ पे जो L होता है बच्चों, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर आपको किसी सवाल में, किसी एपी के सवाल में आपसे कहा गया कि लास्ट टर्म निकालिए, तो इसी फार्मूले से लास्ट टर्म भी निकल जाएगी। बाकी इन सब का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद फार्मूला होता है S = n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे जो S है, इस S का मतलब होता है सम यानी कि टोटल। अगर मुझे कोई सीरीज़ दे रखी है एपी और उसका टोटल निकालना हो तब ये फार्मूला काम करेगा। उसने कहा कि 20 पदों का टोटल बताइए, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो n की जगह क्या लिख देंगे? 20। A का मतलब वही फर्स्ट टर्म है, n का मतलब फिर 20 और d का मतलब क्या है? डिफरेंस। और जैसे इसमें रख के सोल्व करेंगे तो हमारा 20 पदों का या 30 पदों का जो भी वो पूछेगा उसका हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। अगर वो 20 पद कह रहा है तो n की जगह 20 रख देंगे, और 30 कह रहा है तो 30 रख देंगे। मतलब n का मतलब वे टर्म्स हैं जिनका वो टोटल पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है S = n/2 A + L। इससे भी टोटल निकलेगा, इससे भी टोटल निकलेगा। फ़र्क ये है, A क्या होती है? फर्स्ट टर्म, और L क्या होती है बच्चों? लास्ट टर्म। अगर सवाल में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी हैं तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके भी आप टोटल यानी कि सम निकाल सकते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, तब जाके आपका टोटल निकल के आएगा।
तो 4 फॉर्मूले आपके ये हो गए। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है AM। AM का मतलब अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो आपने अर्थमेटिक में यानी कि अंकगणित में एक चैप्टर पढ़ा होगा औसत यानी कि एवरेज। तो जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, उसे ही हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ एवरेज बोला जाता है, और एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, तो उसे अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। तो फॉर्मूला शायद आप जानते होंगे कि मान लिया अगर 4 संख्याएं हैं आपके पास A, B, C और D, तो इन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 संख्याएं हैं तो 5 को जोड़ के उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उनका टोटल ऊपर लिख लेते हैं, और जितनी भी संख्याएं उसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाएगा? AM यानी कि अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा, जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं या कह देते हैं। ठीक। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म माननी पड़ जाए कि AP में 3 टर्म लेट करनी है आपको, 3 टर्म्स, तो वे 3 टर्म्स ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी मान लोगे। आपको ये माननी पड़ेंगी A माइनस डी, A और A प्लस डी। मान लिया किसी क्वेश्चन में कह दिया गया कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 20 है, द सम ऑफ 3 टर्म्स इज 20। तो आपको लेट तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो वे जो 3 टर्म मानोगे यही मानोगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी। इसी तरह से अगर मान लिया आपको किसी क्वेश्चन में 4 टर्म्स माननी पड़ जाएँ, लेट करनी पड़ जाएँ, तो ये मानी जाएंगी A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। ठीक। तो ये मैंने आपको आज जो बताया है AP में जो यूज़ होते हैं फार्मूले, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी धीरे धीरे सारे ही आपको फार्मूले दिए जाएंगे, इनसे फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय। Strong.